सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और एजेंडा भी हमारा आज का सिंगल एजेंडा है, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जिनके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो देर आर 7 basic concepts, or we can say core concepts of entrepreneurship. The first one is innovation, second one is risk and uncertainty, third one is opportunity recognition, fourth one is resource mobilization, fifth one is value creation, and sixth one is growth and expansion, and the last but not least, seventh one is customer focus. So we will start from innovation. इनोवेशन का क्या मतलब है? पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनोवेशन किसे कहते हैं। हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं इनोवेशंस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, सॉरी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें जोसेफ ने हमें काफ़ी सारे मेथड्स बताए थे, काफ़ी सारे तरीके बताए थे, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जिनको हम लोग इनोवेशन की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो इनोवेशन का यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये है कि इट कैन बी क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो भी इनोवेशन है। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप किसी एक ओल्ड प्रोडक्ट को, पुरानी प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव कर देते हो, उसके अंदर कोई उसके फीचर्स में इजाफा कर देते हो, कोई भी आप एडिशन कर देते हो जिससे वो प्रोडक्ट पहले से बेहतर हो जाती है, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, तो वो भी आपकी इनोवेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर ऑफ्टन यूज्ड इन इनोवेशन। ये जब भी आपने इनोवेशन करनी है तो आप लोग टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव थिंकिंग से आप हेल्प ले सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, और क्रिएटिव थिंकिंग जो आपकी है, आपकी तख्लीकी जो सोच है, वो आपको हेल्प कर सकती है, जिसकी मदद से आप या तो कोई नई प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, या फिर आप पुरानी प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है। इनोवेशन हेल्प्स बिजनेस स्टैंड आउट, एंड इनोवेशन कीप्स बिजनेस competitive। अगर आपने बिजनेस को अपने चलाते रहना है फॉर एवर, और इसको आप चाहते हैं कि ये कंपटीशन में रहे, मुकाबला करता रहे और आगे बढ़ता रहे बिजनेस, तो आपको इनोवेशंस करते रहना होगा। ठीक है। इट हेल्प्स देम अडॉप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स। ठीक है। इट हेल्प्स देम अडॉप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स। इनोवेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशन करके, हम अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके, हम अपने जो कस्टमर हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि एप्पल है, आईफ़ोन वगैरह बनाता रहता है, एक नए मॉडल्स देता रहता है। ठीक है। सेल फ़ोन मार्केट में, तो वो बेसिकली क्यों नए मॉडल्स बनाता रहता है हर साल या हर 6 माह बाद या हर कुछ अरसे के बाद, वो क्यों अपना नया मॉडल देता है? बेसिकली वो अपने कस्टमर की नीड्स को देखते हैं और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं। तो वो इनोवेशन बेसिकली कर रहे होते हैं, और इससे जो है वो अपने कंपेटिटर्स के साथ मुकाबले में रहते हैं, और उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करता रहता है। ठीक है। हाई प्रॉफिट्स उनको मिलते रहते हैं। इट ऑल्सो ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। इनोवेशन की मदद से ही हम लोग अपने बिजनेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, ये तो हमने पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, विद देयर टाइम, मनी एंड एफर्ट। बेसिकली जो रिस्क पे चीज़ें लगी होती हैं, वो मेन चीज़ें उसमें से टाइम है, मनी है, पैसा यानी कि आपका, और आपका एफर्ट है। ये तीनों चीज़ें रिस्क पे लगी हुई हैं। रिस्क मीन्स के अनसर्टेनिटी है, जिन चीज़ों के वेस्ट होने का डर होता है उनको हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये रिस्क पे लगी हुई हैं। जब हम भी कोई भी इनोवेशन कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली हम लोग टाइम लगा रहे होते हैं, एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, पैसा लगा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट होने का भी डर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी एफर्ट्स जो हैं वो रिस्क पे लगी हुई हैं। इसी तरह एक और रिस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रिस्क। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप में चल रहे होते हैं, इनोवेशंस कर रहे होते हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम अपना टाइम लगा रहे हैं, तो समटाइम हमें काम की वजह से स्ट्रेस आ जाता है, एंड दैट स्ट्रेस बेसिकली इज कॉल्ड इमोशनल रिस्क। ठीक है। और ये जो पैसा हम लोग लगा रहे होते हैं, ये बेसिकली हम लोग अपनी पर्सनल सेविंग्स लगा रहे होते हैं, या फिर हम उधार लेकर लगा रहे होते हैं। तो पर्सनल सेविंग्स जो है वो भी ज़ाया होने का डर होता है, और जो हम उधार लेके लगाते हैं उसका भी पैसा वेस्ट होने का डर होता है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये रिस्क पे लगी होती हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मैनेज दीज रिस्क। सिर्फ रिस्क लेना ही काफ़ी नहीं होता, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो रिस्क लेता है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनेज कैसे करते हैं ये भी हम बात करते हैं। रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। रिस्क हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क से हम लोग जान नहीं छुड़ा सकते। रिस्क ने तो साथ साथ ही चलना है। एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में जब हम लोग चल रहे होते हैं तो रिस्क तो उसमें होता ही होता है। ये नहीं हो सकता कि आप रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, ख़त्म नहीं हो सकता। कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, लेकिन रिस्क होता ज़रूर है। ठीक है, विद केयरफुल प्लानिंग इट कैन लीड टू ग्रेट रिवॉर्ड्स। अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं और आप मैनेज कर लेते हैं रिस्क को, तो उससे आपको बेहतरीन रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। दे टर्न रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर का बेसिकली यही काम होता है कि जो रिस्क होता है उसको वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लेता है और वहाँ से वो अपने बिजनेस को ग्रो करता है। जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डेफिनेटली वहाँ से, अगर सक्सेसफुल हो जाता है एंटरप्रेन्योर, तो वो उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, उसके पास प्रॉफिट्स कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट यूज़ हुआ था, एक बात लिखी हुई थी कि मैनेज रिस्क। मैनेज रिस्क का मतलब होता है कि हम लोगों ने रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है। जैसे फाइनेंशियल रिस्क होते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं, लाइक इंश्योरेंस वगैरह। तो अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं तो आपके लॉस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया। बेसिकली रिस्क को मिनिमाइज़ करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। ये तीसरी बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली इनका मतलब ये है, इनके पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं, आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में चल रहे होते हैं, तो आपकी ये चीज़ें जो हैं, ये जो हमने 7 अभी डिस्कस करनी है जिसमें से ये तीसरी है, तो इन 7 चीज़ों के बगैर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस करेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन ये एक स्किल है बेसिकली। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन इज अ की स्किल। ये हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर कंप्लीट ही तब होता है जब उसमें ये वाली स्किल हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना जानता हो, वो मौका तलाश करना जानता हो कि कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ से मैं अपनी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता हूँ, वो इस तरह कहाँ से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना ये एंटरप्रेन्योर की बेसिक स्किल है। ठीक है, दिस स्किल इज़ वाइटल फॉर बिजनेस सक्सेस। ये आपके बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिलती कहाँ से है, कैसे पता चलता है कि यहाँ से हम लोग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बेसिकली हमने बेसिकली करना क्या होता है, फाइंड गैप्स एंड ट्रेंड्स इन द मार्केट। मार्केट में गैप देखो किस चीज़ का है, यानी कि गैप का मतलब होता है कि किस चीज़ की कमी है मार्केट में, आपके इलाके में, आपके शहर में, या आपके गांव में, या आपके सूबे में, या आपके डिस्ट्रिक्ट में, या आपके मुल्क में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो अवेलेबल नहीं है, जबकि दूसरे सूबे में या दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ से हमें मार्केट गैप मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह ट्रेंड्स जो चेंज होते रहते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो जब ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तो वहाँ से भी हम लोग जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे कि बिजनेस जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन जा रहे हैं, इंटरनेट का ट्रेंड चल रहा है, तो ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करके तो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये ट्रेंड आजकल इंटरनेट का ट्रेंड है। ठीक है, हम कहते हैं ना इंटरनेट का दौर है, तो बेसिकली ये ट्रेंड है, तो हम लोग इसको इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। दिस में इंक्लूड अनमेट नीड्स एंड इनएफिशिएंसीज। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ लोगों की जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं, आवाम है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उनकी कुछ ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स ले सकते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और यहाँ पर भी वो लोगों को ज़रूरत तो है, लेकिन वो प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ज़रूरियात हैं लोगों की वो अभी तक अनमेट है। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट सिरे से अवेलेबल ही नहीं है, लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन उसका अभी तक कोई अभी तक उसका कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मेडिकल फील्ड की। अगर मेडिकल की फील्ड में देखें तो जैसा कि डेंगू है, जैसा कि कैंसर है, इन चीज़ों की अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है।
तो हमारे पास ये एक कह सकते हैं कि अनमेट नीड्स की शक्ल में ये चीज़ मौजूद है। तो ये नीड्स हैं, लेकिन हमें अभी तक ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिली है जो इन चीज़ों को पूरा कर सके। इसी तरह इनएफिशिएंसीज ऑफ द मार्केट जो है होती हैं, वो भी हमारे लिए जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पर भी प्रोडक्ट कोई क्वालिटी की प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप समझें कि यहाँ पर इनएफिशिएंसी मौजूद है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट गैप्स और अनमेट नीड्स और इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट, इन चीज़ों को आप देखें, इन पे गौर करें, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल सकती है। आप इन चीज़ों को फुलफ़िल करके करने के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, कोई सर्विस लेके आ सकते हैं, तो वो आपके लिए बेसिकली अपॉर्चुनिटी बन सकती है बिज़नेस करने की। एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो नोटिस चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। समटाइम ऐसा होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो कंज्यूमर हैं, यूज़ कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो आप उनके चेंजिंग बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि आप इनको मज़ीद किस प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं या सर्विस की तरफ लेके जा सकते हैं। बाय स्पॉटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ दे क्रिएट सक्सेसफुल बिजनेस। ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमने अभी डिस्कस की हैं, इन जगहों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा के आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी है, इन्होंने ट्रैवलिंग की जो फील्ड है, ट्रैवल की जो एक फील्ड है, उसमें इन्होंने गैप फाइंड आउट किया और वहाँ से फिर इन्होंने एक एयरबीएनबी के नाम से एक सर्विस देना शुरू कर दी। तो आप भी इसी तरह कोई ना कोई आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस जगह पे किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, ये आपके अंदर बेसिक स्किल होनी चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ों को, आप इन एफिशिएंसीज को, ट्रेंड्स को देखते हुए कोई नई प्रोडक्ट के बारे में आप सोच सकें, नए बिजनेस आप स्टैंड कर सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, ये बेसिक स्किल है एंटरप्रेन्योर की। चौथी बेसिक स्किल जो है, ये बेसिक आप कह लें कि कोर कॉन्सेप्ट जो है वो है, दैट इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्स क्या चीज़ है? रिसोर्स सिंपल सी बात है, बिजनेस में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके हम उनसे आप बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि आपके पास लोग होते हैं, आपके पास मैनेजर्स हैं, आपके पास स्टाफ है, किसी भी किस्म का लोग हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो आप उनको इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो। इसी तरह नॉन ह्यूमन चीज़ें भी होती हैं, यानी कि जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एयर कंडीशंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो बिज़नेस में, और आप अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बिज़नेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, ये सारी की चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो इनकी मोबिलाइजेशन, इनकी बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो आपको करना आना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपको आनी चाहिए। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। दे नीड टू मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हायर नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं खरीद सकते, हम लोग बहुत ज़्यादा लैंड नहीं खरीद सकते। तो एक लिमिट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं लिमिट के अंदर रहते हुए आपने सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेना होता है। ठीक है। जैसा कि फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं हो सकते आपके पास, अनलिमिटेड टाइम नहीं हो सकता आपके पास, अनलिमिटेड स्टाफ नहीं हो सकता आपके पास, ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिमिटेड होते हुए, इन्हीं चीज़ों को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने मैक्सिमम आउटपुट लेनी होती है। एंटरप्रेन्योर मस्ट डिसाइड वाइजली वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपने ये देखना है कि इस रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, वहाँ पर आपने उसको इस्तेमाल करना है। दे प्रायोरिटाइज टास्क टू यूज रिसोर्सेज वेल। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको टास्क जो भी आपके होते हैं, जो भी आपके काम होते हैं, आपने उनको प्रायोरिटाइज करना होता है। यानी कि आपने उनकी तरतीब लगानी होती है। यूँ समझ लें कि आपको पहले, सबसे पहले कौन सा टास्क करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा करना है। तो इस तरह आप सारे टास्क तक जो होते हैं उनको एट ए टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे आप उन सारों को नहीं शुरू कर सकते और कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड जगह है, लिमिटेड टाइम है। तो आप सारे टास्क एक ही टाइम पे इकट्ठे शुरू नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको पहले एक टास्क करना होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे करके हमें टास्क जो हैं वो अपने कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद है, दिस हेल्प्स इन बिजनेस ग्रो एंड रन स्मूथली। इसकी मदद से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है और स्मूथली चलता रहता है।
फिफ्थ जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट नहीं हो सकती, दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का सादा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पर्सन है, कोई एक कस्टमर है, वो एक प्रोडक्ट परचेज करता है, तो वो उसके ऊपर पैसा लगाता है, ठीक है, वो पैसे खर्च कर रहा है आप प्रोडक्ट, आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो जब तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको बेनिफिट नहीं देगी उतने पैसों का, या जितने पैसे उसने लगाए हैं आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उससे ज़्यादा अगर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा या उसके बराबर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जितने वो पैसे आपको दे रहा है, कम से कम उतने उतना फ़ायदा देना चाहिए उस प्रोडक्ट को, उस कस्टमर को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू डिलीवर्ड टू कस्टमर। और जब आपकी प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो कस्टमर जिस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट खरीदी है, अगर वो नीड्स, कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू दे रही है प्रोडक्ट। अच्छा, द मेन गोल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज टू क्रिएट वैल्यू। एंटरप्रेन्योर मेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट हेल्प कस्टमर्स। हमने एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमने वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बनानी होती हैं जो कस्टमर की हेल्प करें, कस्टमर की नीड्स को पूरा करें, कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव डिलीवर्ड द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। दे सॉल्व प्रॉब्लम्स और इम्प्रूव ओल्ड सॉल्यूशंस। ये उसकी प्रॉब्लम्स को या उसके जो ओल्ड सॉल्यूशंस हैं जो हैं उनको आप इम्प्रूव करते हैं। दी ब्रिंग दिस ब्रिंग मनी एंड ग्रोज बिजनेस। इससे अगर आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू है, तो आपका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू डिलीवर नहीं कर रही और आपके कस्टमर को वो डिससेटिस्फाई कर रही है, तो कभी भी आपका बिजनेस ना ग्रो करेगा, ना आपके बिजनेस में पैसा आएगा। कस्टमर गेट बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और इसकी वजह से जब हम अपने प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट बेहतर होती हैं, सर्विसेज बेहतर होती हैं और कस्टमर सेटिस्फाई होता है। बिजनेस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल। इससे हमारा बिजनेस जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाता है और कामयाब हो जाता है। तो वैल्यू क्रिएशन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू नहीं दे रही, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर ऐसा कर रही है, वो वैल्यू दे रही है, सेटिस्फाई कर रही है कस्टमर को, तो इट मीन्स कि आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपके पैसा भी आएगा और आपको ग्रोथ भी मिलती जाएगी। सिक्स्थ जो हमारे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप अपने बिजनेस को डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, आने वाले टाइम के साथ साथ अगर आप ग्रो नहीं करोगे, बढ़ाओगे नहीं, तो आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंपेटिटिव रहना है, अगर आपने मार्केट में ज़िंदा रहना है आपके बिजनेस ने, तो आपके लिए बिजनेस को ग्रो करते रहना होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, नॉट जस्ट स्टार्टेड। कस्टमर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट नहीं करना होता, ये बेसिकली बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना होता है एंटरप्रेन्योर्स ने। ग्रोथ कैन मीन एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और रीचिंग न्यू मार्केट्स। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है नई नई प्रोडक्ट्स साथ में ऐड करते जाओ। पहले आपने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, साथ में कुछ माह बाद या कुछ टाइम अरसे के बाद आप नई एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हो अपनी लाइन में, तो दो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता तीन प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हो। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? ग्रोथ है। रीचिंग न्यू मार्केट्स, ये भी ग्रोथ है। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ा रहे हो, आप नई नई मार्केट्स में जा रहे हो, तो ये भी बिजनेस की ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिटी में पहले अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और अब अपने प्रोडक्ट आपकी सेम ही है, आपने नई प्रोडक्ट शुरू नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटी में चले जाते हो, साथ ही प्रोडक्ट दो सिटीज़ में सेल करना शुरू कर देते हो, फिर तीसरे सिटी में भी सेल करना शुरू कर देते हो, तो ये बेसिकली क्या है? आप अपने बिजनेस को नई मार्केट्स में लेके जा रहे हो। ये भी आपके बिजनेस को ग्रो करने का एक तरीका है। अ बिजनेस मस्ट ग्रो स्टीडीली एंड स्टे प्रॉफिटेबल। मुसलसल आपको चलते रहना होगा, कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो करते रहना होगा। ये नहीं है कि आपने एक से दो प्रोडक्ट कर लिए हैं तो आप दो से तीन ना करें। आप एक मुसलसल एक वक्फे के बाद अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें और स्टे प्रॉफिटेबल। और बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल रखना है। ये नहीं है कि ग्रोथ के चक्कर में आप सारा पैसा ग्रोथ में लगा दो और आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लो हो जाए और लोग उसको ख़रीदना छोड़ दें और वो प्रॉफिटेबल ही ना रहे। तो प्रॉफिटेबल भी आपने रहना है और साथ में आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्रो भी मुसलसल करते रहना है। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड इम्प्रूव।
हमेशा एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और उसको इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं वो ढूंढते रहते हैं। दे मस्ट अंडरस्टैंड फाइनेंस ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स। हमेशा फाइनेंस को देखते रहो कि आपके पास पैसा कितने हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कस्टमर की ज़रूरियात कैसी चेंज हो रही हैं, या क्या ज़रूरियात हैं कस्टमर की, क्या नीड्स हैं, उनको देखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करते रहो। फॉर एग्जांपल अमेजोन जो है वो इस मॉडल पे काम कर रहा है। सेवन्थ जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है या कोर कॉन्सेप्ट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज कस्टमर फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो सातों के सातों ही इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक जितने भी पढ़े हैं उनमें से अगर आप एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं, एक भी कोई क्वालिटी या कोई करेक्टरिस्टिक कोई मिस होती है इन सातों में से, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो इसलिए तो इनको कोर कॉन्सेप्ट्स या की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है। कस्टमर फोकस इज की इन द एंटरप्रेन्योरशिप। कस्टमर फोकस्ड आपने रहना है। कस्टमर फोकस का मतलब क्या है देखते हैं अभी। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। आपने कस्टमर की नीड्स को देखते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट को बनाना है और उसके मुताबिक उसको इम्प्रूव करना है। कस्टमर को देखना है कस्टमर की नीड्स क्या है, खुद को नहीं देखना कि हम क्या बना सकते हैं। आपने ये देखना होता है कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ बनानी होती है। दे मस्ट नो कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स। कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या चाहता है, तो उसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट बनानी होती है। उसके बिहेवियर को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है। बाई फोकसिंग ऑन सेटिस्फैक्शन दे क्रिएट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे हम ये देखेंगे ना कि कस्टमर कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हम उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को देखेंगे तो हमारे उसके मुताबिक अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। हमारी प्रोडक्ट वैल्यू डिलीवर करना शुरू कर देगी। लिसनिंग टू फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव सर्विसेज। फीडबैक को आपने लाजमी सुनना है। फीडबैक मतलब कि आपने कस्टमर से ज़रूर पूछना है कि भाई आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। जब उसने अपनी आपकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की हैं तो आपने उससे उसका फीडबैक लेना होता है, यानी कि उससे उसके कमेंट्स लेने होते हैं, उससे पूछना होता है कि आपको कैसी लगी हमारी प्रोडक्ट। तो उस वो आपको जो बताएगा ना उससे आप अपनी उसको आप फीडबैक कहते हैं, और उस फीडबैक से क्या होता है कि आप अपनी सर्विसेज को, आप अपनी गुड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अडॉप्टिंग टू चेंज इन नीड्स कीप्स बिजनेस रेलिवेंट। जैसे जैसे मार्केट में जैसे जैसे प्रोडक्ट में चेंजेस आती हैं वैसे वैसे उन चेंजेस को आप अडॉप्ट करते जाएं और उनको अपनी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करते जाएं अपने चेंजेस को। और इससे क्या होगा कि बिज़नेस आपका रेलिवेंट रहेगा, आप बिज़नेस में इन रहेंगे, लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदते रहेंगे। अगर आप चेंजेस में नहीं लेके आओगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, तो आपका कस्टमर जो है वो स्विच कर जाएगा किसी और प्रोडक्ट की तरफ। अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस बिल्ड्स लॉयल्टी। कस्टमर फोकस्ड अगर आप रहेंगे, आप कस्टमर के मुताबिक चीज़ें बनाएंगे, उसकी ज़रूरत को देखेंगे, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखेंगे, उसके मुताबिक अगर आप चीज़ें बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। लॉयल कस्टमर का मतलब होता है वफादार। वफादार का मतलब है ये, यहाँ पर ये है कि वो हमेशा आपकी प्रोडक्ट ही खरीदेगा, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अमेज़न जो है वो बिल्कुल इसी सिस्टम पे काम कर रही है और इसी तरह कस्टमर फोकस्ड होकर चलती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने जो 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं, इनको हम सम अप करते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। यही बेस हैं, इन्हीं के ऊपर आपने इनको फोकस करके आपने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। दे हेल्प इन ग्रोइंग एंड सक्सीडिंग बिजनेस। इसकी मदद से हमारा बिजनेस ग्रो भी करता है और कामयाब भी होता है। एंटरप्रेन्योर्स हु लर्न दी स्किल्स हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। जो एंटरप्रेन्योर्स इन चीज़ों को सीख जाते हैं, इन 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मास्टरिंग दीज स्किल्स हेल्प्स बिजनेस सर्वाइव इन टफ मार्केट्स। कोई अगर बहुत ही टफ कंपटीशन वाली मार्केट भी है तो वहाँ पर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपने ये 7 स्किल्स को मद्देनज़र रखेंगे तो। इट ऑल्सो हेल्प्स बिजनेस ग्रो। इससे बिजनेस आपका ग्रो भी करता जाएगा, बढ़ता भी जाएगा। दी स्किल्स आर द की लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द बिजनेस। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म कामयाबी, लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे अरसे तक अगर आपने बिजनेस करना है तो उसकी कामयाबी का राज बेसिकली ये 7 पॉइंट्स हैं। तो इन सातों को आपने जहन में रखना है और इसके मुताबिक अगर आप अपने बिजनेस को लेके चलेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो लाजमी सक्सेसफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो हमारा बेसिकली ये एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसमें हम लोग कंप्लीट अपना जो कोर्स है वो इंशाल्लाह ताला इसमें हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, youtube.com/commerce ustad 7414।